द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करी, क्योंकि हिटलर जो है वो 1932 के इलेक्शन में जीत गया था। अब हिटलर ने ये जीतने के बाद जब उसे चांसलरशिप मिल गई तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम उसने किया, उसने जो जर्मन की पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसमें एक आग लगा दी। ठीक है, जिससे जितने भी इसके ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ब्लेम लग जाए और वो सारे के सारे वहाँ से हट जाएं और वो अपनी चला सके। फिर नेक्स्ट काम उसने किया, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933। इसके अकॉर्डिंग उसने कहा जितने भी सिविक्स राइट हैं लोगों के वो सारे के सारे इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिए गए। ये सिविक राइट होते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रेस, ये सब सिविक राइट कहलाते हैं जो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिए थे। इन सब को उसने हटा दिया, सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए। और जितने भी उसके कट्टर दुश्मन थे या कम्युनिस्ट थे उसे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। फिर 3 मार्च 1933 को उसने एनेबलिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, हिटलर को सारी पावर मिल गई और उसने धीरे धीरे करके पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया और उसने कहा रूल बाय डिक्री चलेगा। दैट मीन्स पावर केवल हिटलर की होगी और केवल हिटलर की बातें चलेंगी। उसने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ट्रेड यूनियंस थे, सबको बैन कर दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी या फिर जो उसके फेवर में थी। अब धीरे धीरे करके पूरा कंट्रोल, पूरे स्टेट का कंट्रोल सब चीज़ों पर आ गया, जैसे इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर, इन सब पर हिटलर का कंट्रोल हो गया। उसने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए जो ये सब काम करा सकें जैसा कि नाजी पार्टी चाहती है। उसने जो रेगुलर पुलिस होती है ग्रीन कलर के यूनिफॉर्म में, उसके अलावा एक और SA बनाया। ऐसे मीन्स स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स बनाया, जिसमें गैस्टेपो होते थे जिनको हम सीक्रेट स्टेट पुलिस कहते थे, SS होते थे जिन्हें प्रोटेक्शन स्क्वाड कहा जाता था, और क्रिमिनल पुलिस एंड सर्विस सिक्योरिटी सर्विस होते थे जिन्हें SD कहा जाता था। ये सारी की सारी पुलिस हिटलर को हेल्प करती थी, जो भी चीज़ वो मनवाना चाहता था लोगों से उसमें। इन लोगों का क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर कंसंट्रेशन कैंप में भेज देती थी और कोई भी इंसान इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था।